असल में गुनाह नहीं है जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उर्दू किसी मुस्लिम कंट्री से नहीं आई है। उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है और जो हम बोलते हैं जो भाषा, उसमें क्या उर्दू है क्या हिंदी हमको खुद नहीं पता। इतना वो उसमें शामिल है उर्दू, और इतना हम लोगों के लिए मतलब मिक्स्ड है। और जैसे हमारी कानून की जितनी भाषा है, किताबें हैं, उसमें तो आज पता ही नहीं चलता, उसमें हिंदी बहुत कम है। ताजीराते हिंद और फलाने दिमाग में पढ़ेंगे तो आपको पता चले कि सब उर्दू है। और उसको दिन भर गाते भी हैं, क्योंकि भाई आपको अगर कोर्ट का काम करना, कचहरी काम करना है, तो जो लिखा हुआ है उसी को इस्तेमाल करें। अभी भी उसका कोई तर्जुमा करके हिंदी का काम नहीं किया जा रहा, और करना भी नहीं चाहिए। जो भाषा हमारे अंदर समाहित हो जाए। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक साधन है। तो जैसे गूंगा आदमी इशारों से अपनी बात कह लेता है और लोग समझ जाते हैं। आप कभी वो मूक बधिर वाली खबर देखिए, तो जो भी महिला या पुरुष पढ़ रहा हो तो कुछ बोलता ही नहीं है, खाली इशारों से भाषा समझा देता और लोग समझ लेते हैं। और लाखों लोग जो नहीं बोल सकते हैं उसी के आधार पर सुन रहे हैं। जितना हमारा लिटरेचर है वो उर्दू से बहुत रिच है। और शायरी जो है, जो हमारे एक जीवन का बहुत बड़ा अंग है, वो तो उर्दू उर्दू का ही कंपोजिशन है। आप हिंदी में शायरी का बाद में शुरू हुआ, लेकिन जो मल्टी मीनिंग्स निकालने का तरीका है और जो पोएटिक अंदाज है, जो उसका लगाव है जनता से, अगर वो उर्दू के शब्दों में ही गजल अच्छी लगती है, उर्दू के शब्दों में ही कव्वाली अच्छी लगती है, उर्दू के शब्दों में ही मेल बहुत से जो इसमें अजान वो क्या नहीं, मस्जिद मस्जिद में नहीं, मस्जिद में नहीं कह रहा जो, अरे मैं भूल रहा हूँ। तो उर्दू इतना हमारे उसमें घुल मिल गई है कि उसको वो लोग बदनाम कर रहे हैं जिनको लगता कि ये कोई मुसलमानों की भाषा है, बाहर से आई। वो तो हिंदुस्तान की भाषा यहीं डेवलप हुई। और जितनी खूबसूरत उर्दू स्पेशली कहा जाता रहा कि कायस्थ लोग बोल लेते हैं, क्योंकि वो कानूनी कामकाज में और जो क्लर्कल काम में सबसे ज्यादा थे कायस्थ। तो माना जाता कि कायस्थ लोग उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते हैं। मुसलमान उतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल पाता है, जो पोएट है वो उतनी अच्छी उर्दू बोल लेता है। और जब इन सब चीजों को हमारे संविधान में इजाजत दी गई है, तो उस पर इस तरह के सवाल उठाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे का मतलब कोई कारण हो सकता है या विषय हो सकता है, और जिस पर अभी गंभीरता से ध्यान भी देना चाहिए। और तमाम चीजों में हिंदी उर्दू, सिनेमा घर में तमाम जो सिनेमा के नाम और कलाकारों के तमाम उर्दू में दिए रहते हैं। हाँ, आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहे पढ़ें, न पढ़ना चाहे न पढ़ें। कोई उस पर दबाव नहीं डालता है। लेकिन उर्दू पर क्यों लिखा गया, उस पर इस ढंग से कुछ पॉलिटिक्स करना या उसके नाम पर कोई नफरत फैलाने की कोशिश, ये एक गंदा काम है। और मुझे लगता है कि इसको बहुत खूबसूरती से और पूरी सख्ती से, खूबसूरती से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाषा का मामला है, तो कोशिश ये की जाए कि वो भाषाई मर्यादाएं भी रहें, और वो भाषाई जो गूढ़ता है वो बनी रहे, और लोगों तक मैसेज चला जाए कि जिस उर्दू के नाम पर आप कुछ बवाल करना चाहते, वो वस्तुतः हमारी उर्दू है। जैसे हिंदी है, अब हिंदी में खड़ी हिंदी, अवधी हिंदी, ब्रज की हिंदी, बुंदेली हिंदी, इतनी हिंदी कि उसको ढूंढना मुश्किल है। राजस्थान की हिंदी, बंगाली जो हिंदी बोलता बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला खा रहा है। अब आप कह के साहब ये क्यों बंगाली हिंदी बोल रहा है, अरे ठीक, जो जिसको भाषा पसंद आ रही बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उर्दू के जो है
इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कल्चर का अंग है, वो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। और इसको लेकर के अगर कोई राजनीतिक कीमियागारी करने की कोशिश की जा रही है, अब मैं कीमियागारी कह रहा हूं, ये भी उर्दू ही शब्द है, क्योंकि इतने शब्द हम लोगों के मन में रच बस गए कि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो तो जब कहा जाता है कि इसको क्या कहते हैं, अब मुसाफिर खाना, एक जमाने में मुसाफिर खाना ही कहा जाता, वो ज्यादा खूबसूरत लगता है यतीम खाना। जो उसके हिंदी शब्द हैं वो उनमें उतनी संप्रेषणीयता नहीं है, तो पुराना आदमी मुसाफिर खाना ही कहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद नई पीढ़ी को उसका अंदाज भी ना हो, क्योंकि उसको ये बताया गया होगा कि ये आजकल आईटी सेल का जमाना है, हो सकता पढ़ाया गया हो कि नहीं उर्दू कोई पाकिस्तान से निकल के आई है या उर्दू। और हमारे देश में तो उर्दू वैसे ही बहुत सरल, जिसका मीनिंग सामान्य आदमी भी समझ लेता है। मैं सोचता इस उर्दू को बचाए रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, मुकम्मल रखना चाहिए और बलाओं से मरहूम रखना चाहिए। कोई बला उसके इर्द गिर्द मंडरा न सके, इसका कार्य हिंदी के लोगों को सबसे ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि अगर वो दूसरे धर्म के लोग या दूसरी भाषा के लोग करने लग जाएंगे, तो उस पर फिर फौरन कारण ढूंढ लिया जाए कि अच्छा ये इसलिए उर्दू की बात कर रहे हैं। नहीं, वो उर्दू जो है वो हिंदी ही है, इसीलिए उसको छोटी बहन बड़ी बहन का दर्जा दिया गया। हम तो कहते हो छोटी बहन बड़ी बहन की कल्पना भी बेकार है। वो हमारी एक भाषा है। वो कभी हम हिंदी बोलते हैं और कभी हम उर्दू बोलते हैं, कभी फारसी बोलते हैं। अलग अलग ढंग की भाषाएं सारी समाहित हैं। तो इस दृष्टि से हमें इस उर्दू को पूरी तरह सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।